औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सुनने वाले, देखने वाले और मेरे तमाम तालिब इल्म, आज आपकी खिदमत में मैं फिर से हाज़िर हूँ एक बहुत ही अच्छा किस्सा लेकर, एक बहुत ही सबक आमोज़ वाक़या लेकर, जो कि इंसान की सोच का कुछ तनाज़ुर जो है वो बदल देता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स उनके दरबार में बड़ा घबराया हुआ और बहुत कांपता हुआ हाज़िर हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी ये कैफ़ियत देखकर परेशान हो गए और आपने दरियाफ़्त किया कि ए अल्लाह के बंदे, ये बता कि तू इतना परेशान क्यों है। उस शख्स ने कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं जा रहा था और रास्ते में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का दीदार मुझे हो गया और उन्होंने जिन नज़रों से मेरी तरफ देखा तो उससे मुझ पर ये लर्ज़ा और ये हैबत तारी हो गई है। आप अपने हुक्म से और अपने इख्तियार से जो अल्लाह पाक ने आपको अता किया है, आप हवा से कहें कि मुझे हिंदुस्तान की ज़मीन पर पहुंचा दे, और ताकि मैं हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का वो चेहरा जो मुझे नज़र आया उसकी हैबत को भूल सकूं और शायद मैं बेहतर हो जाऊं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन से हवा को हुक्म दिया और कहा कि इसे सरज़मीन हिंदुस्तान पर पहुंचा दिया जाए। वो शख्स जैसे ही सरज़मीन हिंदुस्तान पर हवा के हुक्म हवा के साथ वहाँ पहुंचा तो उसने उधर पाँव रखते ही हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को फिर से पाया और उन्होंने हज़रत अल्लाह के हुक्म से वहाँ उसकी रूह कब्ज़ कर ली। अगले दिन जब वक्त मुकर्ररा पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल से दरियाफ़्त किया कि आपने उस शख्स को इस निगाह से देखा कि वो मेरे दरबार में आया और उस पर लर्ज़ा भी तारी था और हैबत भी तारी थी। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं इस बात पर हैरान था जब मैंने उस शख्स को देखा कि मुझे इस शख्स की रूह कब्ज़ करने का हुक्म सरज़मीन हिंदुस्तान पर है और ये यहाँ लाखों मील फासले पर आपके दरबार के पास मौजूद है। तो जब मैं हज़रत वहाँ पर सरज़मीन हिंदुस्तान पर पहुँचा तो ये शख्स वहाँ पर हवा के साथ आ गया जिसको कि आपने हुक्म दिया था कि इसे वहाँ ले जाए। वहाँ मैंने इसे पाते ही इसकी रूह कब्ज़ कर ली। इससे हमें हासिल क्या होता है इस सबक से कि लाख तदबीरें इंसान कर ले लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इंसान वही पाता है जो उसके नसीब में होता है। एक प्लानिंग हम करते हैं, एक प्लानिंग अल्लाह पाक की होती है। हम चाहे जो भी कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन होता वही है जो हमारे नसीब में होता है, अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। लेकिन हमें हुक्म है कि हमने मेहनत करनी है, हमने कोशिश करनी है। आप कोशिश करना कभी ना छोड़ें, लेकिन फ़ैसला अल्लाह के हाथ में छोड़ दें, रिज़ल्ट्स अल्लाह के हाथ में छोड़ दें। जैसे जो भी आपका रिज़ल्ट आएगा और उस रिज़ल्ट पर खुश हो, राज़ी रहें, खुश रहें कि अल्लाह ताला की तरफ से जो फ़ैसला आ रहा है वो हम उस पर राज़ी हैं। यही मेरा आज का मौजू था, यही मेरा आज का टॉपिक था। ये वाक़या सुनाने का मकसद यही है कि आप अपनी तरफ से तदबीर तो करते हैं लेकिन असल प्लानर खुदावंद ताला की ज़ात है। तो हम जैसा भी, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है, हम कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं होंगे। लेकिन और रिज़ल्ट आप अपना अल्लाह ताला के हाथ में छोड़ दें और कोशिश करें कि आप अपने इरादों में कामयाब रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।